कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 15। यम ही ना व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषारिषा सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। यहाँ भगवान अर्जुन को आगे बताते हैं कि इंद्रियां या उससे जो उत्पन्न होने वाले सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान, ये जो फैक्टर्स हैं, इनसे यदि हम विचलित नहीं होते हैं, व्याकुल नहीं होते हैं, तो उनका विरोध करने की बजाय या उनका प्रतिकार करने की बजाय यदि हम उसको सहन करना सीख जाएं, उसका प्रयास करें, तो क्या होगा? भगवान बोल रहे हैं कि वो उसका रिजल्ट बहुत महान होगा, वो विचलित नहीं होगा। जैसे हम पानी सर्दी गर्मी में पानी से नहीं भागते हैं, बल्कि उसका टेम्परेचर को एडजस्ट कर देते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही सिचुएशंस पे यदि हम अपने माइंड पर कंट्रोल कर लेना जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं ये धर्म का पालन करना है, ये मेरी आज्ञा का पालन करना है और इसका रिजल्ट बहुत ग्रेट निकलता है। क्यों? क्योंकि इस तरह से वो डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्ब नहीं होगा तो वो ज्ञान में बना रहेगा। उसका ज्ञान में बने रहने के कारण वो चीजों को एडजस्ट कर सकता है, अपने अनुसार एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि सारा प्रॉब्लम, सारा खेल माइंड का है। ये एक माइंड गेम है। डू प्रॉब्लम्स बिलोंग टू मी और माई माइंड, ये हमको देखना है। मेरे मन की वजह से ये सुख और दुख मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं सिचुएशंस को कैसे ले रहा हूँ। जो इस तरह से हर सिचुएशन में समभाव रहता है, वो एक्चुअली मुक्ति का भागी होता है। वो बिना किसी फेज में विचलित हुए बिना, किसी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिचुएशन वही रहती है, लेकिन उसकी मनस्थिति उस सिचुएशन को उस पर हावी नहीं होने देती है। और इस तरह से वो हर सिचुएशन से फाइट करके, खुद को स्टेबल रखकर, समभाव में रह करके वो लड़ सकता है और अपने कर्तव्य से बिना विचलित हुए कर्तव्य पालन करके वो एक सोसाइटी में गुड एग्जाम्पल बन सकता है। अर्जुन, तुम्हें एक गुड एग्जाम्पल बनना है इस सोसाइटी में। हरे कृष्णा।